दिवसीय विद्युत अधिकारी कर्मचारी संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर आज दिनांक मध्य प्रदेश विद्युत विभाग कर्मचारी द्वारा पोलो ग्राउंड स्थित एमपीवी धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दे रहे। सरकार के द्वारा विद्युत विभाग को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, यह हम सभी कर्मचारी नहीं होने देंगे। विद्युत विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है देखिए खास रिपोर्ट में। इंदौर से संवाददाता खुशबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, ये बिजली विभाग में जो हम लोगों के द्वारा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हम लोगों की सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है, उसके आह्वान पर हम सभी लोग एकजुट हुए हैं। और उसमें जो है जो इन्होंने श्रम कानूनों में बदलाव करना शुरू किया है चंद पूंजीपतियों के दबाव में आकर के, और पूरे नेशनल संपत्तियों का, राष्ट्रीय संपत्तियों का जो निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में पूरे देश में 25 करोड़ कर्मचारी जो है वो आज सड़क पर हैं। और साथ ही इनके द्वारा जो है श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को 12 घंटे से ऊपर, 8 घंटे अभी नियम है, 12 घंटे से ऊपर काम करने का अधिकार जो है वो संबंधित संस्थाओं को प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के शोषण में वृद्धि होगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कहीं कम नहीं है। हमारे विभाग में या सभी विभागों में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था बढ़ती जा रही है और नियमित पदों को समाप्त किया जा रहा है। संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, और पूरी तरीके से प्रदेश के आम जनमानस में के बाल बच्चों का शोषण किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम सभी लोग आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर हम लोगों का जो निजीकरण विरोधी मोर्चा है ये मैदान में है, और हम लोग उनके आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या रहेगा? हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग संवैधानिक जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और अगर देश को जरूरत पड़ी, देश के जनता की संरक्षण के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ी, तो हम लोग बिजली देने का, उनके सुखमय जीवन बनाने का काम करते हैं। और देश हित में हम लोग पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था ठप करने में भी नहीं चूकेंगे। प्रदीप कुमार द्विवेदी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ, प्रांतीय उपाध्यक्ष। आज का जो धरना प्रदर्शन है, पूरे भारत में 10 ट्रेड यूनियन है जो पूरे भारत में कर्मचारी संगठनों की है, जिनमें कि किसान मोर्चा भी शामिल है। भारत के स्तर की अगर बात की जाए तो जो सने सने केंद्रीय शासन जो है निजीकरण की ओर सभी उद्योगों को और इनको धकेल रहा है, और उससे क्या है, नौकरियों की समस्या पैदा हो गई है, वेतन की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो है कम वेतन पे उनको रखेगी। तो इसी तरह ये बिजली कंपनियों का भी निजीकरण करने जा रहे हैं। अभी इन्होंने ये कानून बना दिया कि 1 रुपए में पूरी बिजली कंपनी को अडानी या अंबानी कोई भी आके प्राइवेट वाला खरीद सकता है। तो ऐसी दशा में जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के पैसे से खड़ा किया गया है, अगर केवल 1 रुपए में किसी को दे दिया जाए तो कोई भी उद्योग चला लेगा। अगर वो खुद के स्ट्रक्चर तैयार करके और बिजली बेचे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। वो एक हमारे लगाए हुए स्मार्ट मीटर और मीटरों में एक सिम लाके 30 रुपए वाली लगा देगा और बिजली बेचेगा। तो ऐसा कानून हम लोग अस्वीकार करते हैं। निजीकरण का हम पूर्णतः विरोध करते हैं, और इसी के लिए जो उत्तर प्रदेश में ये निजीकरण करने जा रहे हैं 2 निगमों का, उसका हम लोग नैतिक समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की सैलरी में पहले से अभी तक में कितना परिवर्तन आया है? पहले जो सैलरी मिलती थी, अभी प्राइवेट होने के बाद कितनी? नहीं, इन्होंने प्राइवेट दूसरे ढंग से किया है। इन्होंने जो नियमित कर्मचारी थे उनको नौकरियों से रिटायर होते गए, उनके स्थान पर आउटसोर्स का कर्मचारी रखा। जो एक हमारा काम 40,000 का कर्मचारी लाइनमैन करता था, उसकी जगह बेचारा आउटसोर्स का कर्मचारी 10,000 रुपए में वो काम कर रहा है। तो एक तरह से उनका इनडायरेक्ट वे में ये कंपनियां शोषण कर रही है। इसी प्रकार इन्होंने जो है संविदा में हमारे कर्मचारियों को रखा है, जबकि वो काम नियमित लाइनमैन का कर रहे हैं। तो उनको संविदा में रख के उनको अन्य लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, तो उनको पहले प्राथमिकता पे नियमित किया जाए। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कैबिनेट में 49,000 नए बिजली कर्मचारी भर्ती करने का घोषणा की है। हम उसका स्वागत करते हैं, और हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे संविदा के कर्मचारी है पहले उनको नियमित किया जाए, और हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी है उनको पहले नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद ही आप नई भर्ती का आह्वान करें, उसके नई नौकरियां दें। क्योंकि आपके यहाँ आउटसोर्स पे वो बिजली कर्मचारी 15-15 साल से काम कर रहे हैं और बिजली की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो विद्युत विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाए, तो उसी प्रकार से ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये अभी मीटर अडानी के पास जाएंगे या यूं ही रहेंगे यथावत, या वापस कंपनी चेंज होगी? ये जो भी कंपनी इसको खरीद लेगी, वो कंपनी केवल एक सिम लगाएगी
और 30 रुपए की सिम लगा के बिजली बेचने का व्यवसाय करेगी। जो लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्मार्ट मीटर हमने सिंगल फेज का 4,500 रुपए में खरीदा है और 3 फेज का मीटर हमने 8 से 10,000 रुपए में खरीदा है, वो सब उनका उपयोग करेंगे। वो खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और ये बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि यहाँ 24 घंटे बिजली देना आपकी जिम्मेदारी रहेगी और अगर आपने नहीं दी तो उस पर भी पेनल्टी